नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लावण्या एनबी न्यूज़ नेटवर्क से और आज हम यहां आ चुके हैं लाल किला पर, जहां हम सभी जानते हैं कि कल एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। कल हुए हैं बॉम्ब ब्लास्ट यहां पर, और ये ब्लास्ट लिटरली आप सोच नहीं सकते गाड़ियों से हुए। I-20 वाली गाड़ी स्लो स्पीड पे आके बिल्कुल कोने पर आके लाल किले के पास ही एकदम से ब्लास्ट हो गई। और यही नहीं, इस गाड़ी के साथ साथ आसपास पड़ी 6 गाड़ियां, 2 ऑटो रिक्शा, एक ई रिक्शा, ये सब जल के राख हो गए। और यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, हमने उन लोगों से बातें करी और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लोग, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था, इतने ज्यादा दिल्ली डर चुकी है कि लिटरली लोगों की लाशें, मांस के टुकड़े, उनके कंकाल, सारी लिटरली बॉडी पार्ट्स अलग अलग हो गए। कुछ बॉडी पार्ट्स तो सीधा गौरी शंकर जी के मंदिर की छत पे जाके गिरे हैं। सोचिए कितना बड़ा ब्लास्ट होगा, कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन इस पर कुछ कॉन्स्पिरेसीज भी आ रही हैं। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से 8 से 13 लोगों की हुई है मौत और 20 से ज्यादा लोग इस वक्त घायल हैं। उनकी हालत बहुत ही गंभीर है। पुलिस ने इस केस को UAPA के अंडर रजिस्टर कर लिया है। UAPA का मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसका मतलब ये है कि अब ये इन्वेस्टिगेशन टेररिस्ट के एंगल से करी जाएगी और इसके पीछे कई कारण भी है। कारण ये है कि फरीदाबाद में 2 घरों से अमोनियम नाइट्रेट जैसे कुछ केमिकल्स पाए गए, जिससे RDX बॉम्ब पूरी तरह से बन सकता। यही नहीं, उसी एरिया के खेतों में भी इस वक्त जांच पड़ताल चल रही है कि कहीं और केमिकल्स तो नहीं, कहीं और साजिशें तो नहीं चल रही। कहीं और जगहों से, यानी कि सिर्फ दिल्ली और लखनऊ नहीं, गुजरात से भी और भारत देश के कई शहरों से गन पाए जा रहे हैं, केमिकल्स पाए जा रहे हैं। क्या ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है? एजेंसीज को लग रहा है कि ये सारी चीजें एक के बाद एक का होना, ये सब कनेक्टेड है। पिछली बार हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, यानी कि टेररिस्ट अटैक जो कि पहलगाम में हुआ था, उसके बाद बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा था, लेकिन उस युद्ध को सीज फायर कर दिया गया। लेकिन उसी टाइम पर मोदी जी ने ये कहा था कि अब अगर ऐसी कोई घटना सामने आई, अब अगर ये पता चला कि टेररिज्म हुआ है या फिर पाकिस्तान की तरफ से कुछ हुआ है, तो फिर बहुत बड़ी जंग छिड़ेगी। हालांकि अभी कोई फाइनल प्रूफ नहीं मिला है। कुछ नाम सामने आए हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशंस अभी भी चल रही हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं लाल किला पर भी इस समय बहुत सारी पुलिस है, NIA है, NSG है और ऐसी कई ज्यादा एजेंसीज हैं जो इस वक्त पूरी तरीके से, पूरे मन से इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। और उनकी इन्वेस्टिगेशंस में हमें कुछ मेटल पीसेस दिख रहे हैं, कुछ मरी हुई लाशों के मांस दिख रहे हैं। हो सकता है कुछ और भी सामने आए जो कि अभी तक सामने नहीं आया है। अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है किसी मेटल या केमिकल का, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा कोई प्रूफ मिल जाए जिससे हम गुनहगार तक पहुंच सकें। और इसी सब पर जांच एजेंसियों के अलावा भी जो यहाँ पर मौजूद लोग थे, उन्होंने भी इस बात की पूरी गवाही दी है कि कल का ब्लास्ट बहुत खतरनाक था। लिटरली कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे बिल्डिंग हिल गई। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद से ये इलेक्शंस के दौरान मोदी जी को फंसाने की चाल हो सकती है। तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का अभी भी धर्म युद्ध चल रहा है, ऑफ कोर्स, क्योंकि टेररिज्म की बात आती है तो टेररिज्म के साथ साथ धर्म युद्ध भी शुरू हो जाते हैं। हम सब जानते हैं इस बात को। और यही नहीं, बाकी जो लोग हैं उनका कहना यह है कि यहाँ बात ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, यहाँ बात हमारे देश की है, हमारे हिंदुस्तान की है। क्योंकि दिल्ली ही नहीं, दिल्ली जैसी और भी जगहें हैं जहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स पाए जा रहे हैं। क्या आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी साजिश बाहर आ रही है? क्या कोई बहुत बड़ा टेरर अटैक होने वाला है? क्या कुछ ऐसा है जो हम देख नहीं पा रहे? कुछ ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है? देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अभी भी जांच पड़ताल में लगी हुई हैं और जानना यह है कि क्या ये एक नॉर्मल कार ब्लास्ट था। लेकिन ये कोइंसिडेंस इतना लग नहीं रहा, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियों का हिलना, इतनी सारी लाशें, इतना सब कुछ होना और उसके साथ में पहले इतनी सारी चीजों का होना, जैसे कि केमिकल्स का मिलना, लखनऊ में चीजों का मिलना, गुजरात में वेपन्स का मिलना। तो बात कुछ ऐसी है कि, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, इस पर अभी भी जांच चल रही है कि क्या ये एक ऑर्डिनरी कार ब्लास्ट था या फिर कोई बहुत बड़ी साजिश है जो देश में चल रही है। और अगर कोई साजिश चल भी रही है, अगर ये सब टेररिज्म से जुड़ा है भी, तो आगे क्या कदम लेंगी सरकार? तो क्या ये टेररिज्म का अटैक है? और अगर टेररिज्म इसमें इन्वॉल्व है तो क्या पाकिस्तान इन्वॉल्व है या फिर कोई और देश इन्वॉल्व है? और अगर कोई और देश या फिर पाकिस्तान इन्वॉल्व है भी, तो सरकार इसके लिए क्या करेगी? क्या सच में कोई बड़ा युद्ध होने वाला है? और युद्ध हो या ना हो, इतनी लोगों की जानें तो चली गई हैं ना, उनका क्या होगा? आगे क्या होगा? और इतने जो नए केमिकल्स पाए जा रहे हैं, कितने सारे आरोपी हैं जो अब तक नहीं मिले। कुछ नाम आए हैं सामने, लेकिन अगर नामों की बात करें तो ऐसे कई नाम हैं जो आज भी इसी देश में, इसी भारत की जमीन पर छुपे हुए हैं। तो क्या लगता है दोस्तों? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और अपडेट्स के लिए, क्योंकि हम यहीं पर हैं, हम देख रहे हैं कि और आगे क्या होता है। और अपडेट्स के हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं लावण्या, NB न्यूज़ नेटवर्क से।